बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 का जो हमारा टॉपिक है वो है यूजिंग वर्ब्स फोर्थ फॉर्म विद वॉज एंड वर। ठीक है, पिछली क्लास में हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म को इस्तेमाल किया था इज़ एम आर के साथ, यानी वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस था। और आज जो हमारा टेंस है वो है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है जी। अब पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में है क्या, in this tense, verb is used in a fourth form with auxiliary verb was and were to show that action was continue in past time। इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ साथ आपने वाज एंड वर को इस्तेमाल करना है, ये दिखाने के लिए कि कोई काम जो था वो जारी था गुज़रे हुए वक्त में, यानी पास्ट में। कोई भी काम जो जारी था पास्ट में, उसको शो करने के लिए हमें वाज एंड वर प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ठीक है जी। सामने फार्मूला लिखा हुआ है रेड में, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब वाज जो हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है वो किस किस के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं। वाज के साथ आप आई, ही, शी, इट और अली को इस्तेमाल करेंगे। वर को आप यू, वी, दे, एनी टू नेम्स के साथ आप इस्तेमाल करेंगे, यानी प्लूरल नेम्स के साथ। ठीक है जी। अच्छा, एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें, आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू, मैं सोच रहा था आपके बारे में। ठीक है। अब वॉज है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो ये पास्ट टेंस को शो करता है कि मैं आपके बारे में सोच रहा था, कोई काम कंटिन्यू था। उसके बाद है ही वॉज वेटिंग फॉर अस, वो हमारा इंतज़ार कर रहा था। शी वॉज गोइंग फॉर शॉपिंग, वो शॉपिंग करने जा रही थी। इट वॉज रेनिंग स्लोली, इट वॉज रिंगिंग स्लोली, वो आहिस्ता बज रहा था। कोई भी चीज़, उसके लिए हम इट इस्तेमाल करेंगे, बेजान चीज़ हो। यू वर मिसबिहेविंग, तुम बदतमीज़ी कर रहे थे। दे वर गेटिंग एंग्री, वो नाराज़ हो रहे थे। वी वर गाइडिंग देम, हम उनको गाइड कर रहे थे। और हसन वॉज एडवोकेटिंग हिज क्लाइंट, हसन जो है वो वकालत कर रहा था अपने क्लाइंट की। अब यहाँ पर अगर आप देखें, मैंने रीड कर दिया है वाज को, वर को और वर्ब की फोर्थ फॉर्म को। आपको आसानी हो जाएगी कि सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपने वाज या वर को लगाना है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म देनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आसानी हो जाती है। आगे चलते हैं, इसके नेगेटिव बनाते हैं भाई। अब नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, उसके फ़ौरन बाद नॉट आएगा, क्योंकि नेगेटिव करने के लिए हमारे पास जब हेल्पिंग वर्ब मौजूद होते हैं तो हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट को लगाते हैं, तो वो नेगेटिव हो जाता है। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी क्योंकि यह कंटिन्यूस है या प्रोग्रेसिव टेंस है, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। आई वॉज नॉट मीनिंग इट, मेरा ये मतलब नहीं हो रहा था, या मैं ये नहीं कह रहा था। मीनिंग का यहाँ पे मतलब होता है मतलब, ठीक है, या फिर कहने का मतलब। उसके बाद है ही वॉज नॉट लिसनिंग, वो नहीं सुन रहा था, नेगेटिव। शी वॉज नॉट ट्राइंग, वो कोशिश नहीं कर रही थी। इट वॉज नॉट कूलिंग, वो ठंडा नहीं कर रहा था, कोई एसी या फ्रिज वगैरह। उसके लिए आप इट भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप उसका नाउन यानी नेम इस्तेमाल नहीं करते, प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, तो इट आएगा। यू वर नॉट अटेंडिंग माई कॉल, तुम मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट कंसंट्रेटिंग, वो गौर से नहीं सुन रहे थे या गौर नहीं कर रहे थे। वी वर नॉट लेटिंग देम गो, हम उनको जाने नहीं दे रहे थे। हसन एंड अहमद वर नॉट फाइटिंग, हसन और अहमद नहीं लड़ रहे थे। अब यहाँ पर भी मैंने हाईलाइट कर दिया है, हेल्पिंग वर्ब के साथ फ़ौरन आप नॉट लगाएंगे तो आपका नेगेटिव यानी इनकारिया बन जाएगा। फिर है जी इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी सवालिया, और सवालिया करने के लिए आपको पता है कि जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसे हम सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। यानी हमारे पास यहाँ पर दो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, या तो वाज आएगा या फिर वर आएगा। वो सब्जेक्ट से पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा,
फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म वही इस्तेमाल होगी, प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल देखें, वॉज आई स्टीलिंग, क्या मैं चोरी कर रहा था। वॉज ही कन्फ्यूजिंग यू, क्या वो तुम्हें कन्फ्यूज़ कर रहा था। वॉज शी क्वेश्चनिंग, क्या वो सवाल कर रही थी। वॉज इट मेकिंग नॉइज़, क्या वो शोर कर रही थी, या मशीन कोई भी चीज़ जो है बेजान है, क्या वो शोर कर रही थी। वर यू नॉकिंग ऑन द डोर, क्या तुम दरवाज़ा बजा रहे थे। वर दे प्लोइंग द फील्ड्स, क्या वो ज़मीन को जो है प्लो कर रहे थे, यानी हल चला रहे थे। वर वी डिगिंग द डिच, क्या हम खड्डा खोद रहे थे। अब यहाँ पर भी मैंने हाईलाइट कर दिया है कि हेल्पिंग वर्ब्स जो भी हैं, वॉज है या वर है, वो सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, फिर सब्जेक्ट एंड फिर डायरेक्ट आपका वर्ब और देन ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इंट्रोगेटिव करने का यही एक फार्मूला है। उसके बाद ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव साथ में करेंगे। अब इंट्रोगेटिव करने के लिए वॉज एंड वर तो सब्जेक्ट से पहले आते हैं, सब्जेक्ट आता है उसके बाद एंड देन डायरेक्ट, क्योंकि नेगेटिव भी करना है तो नॉट आएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी एंड प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस सवाल की निशानी। जैसे यहाँ पर आपको देखें एग्जांपल है, वॉज आई नॉट असिस्टिंग देम, क्या मैं उनकी मदद नहीं कर रहा था। वॉज आई नॉट असिस्टिंग देम। उसके बाद जी अगर आप देखें, वॉज ही नॉट फीलिंग सॉरी, क्या वो शर्म महसूस नहीं कर रहा था या दुख महसूस नहीं कर रहा था। उसके बाद है, वॉज शी नॉट टेकिंग नोट्स, क्या वो नोट्स नहीं बना रही थी या पॉइंट्स नहीं नोट कर रही थी या बातें नहीं नोट कर रही थी, वगैरह वगैरह। वॉज इट नॉट डिस्टर्बिंग यू, क्या वो ये तुम्हें तंग नहीं कर रहा था। कोई मशीन, कोई भी बेजान चीज़ जिसके लिए आप इट इस्तेमाल कर सकते हैं या जानवर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है, वर यू नॉट स्लीपिंग, क्या तुम नहीं सो रहे थे। उसके बाद है, वर दे नॉट टेकिंग टी, क्या वो चाय नहीं पी रहे थे। वर वी नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट, क्या हम टेस्ट की तैयारी नहीं कर रहे थे। और वर हसन एंड अहमद नॉट सोइंग सीड्स, क्या हसन और अहमद बीज नहीं लगा रहे थे। यहाँ पर भी मैंने हाईलाइट कर रखा है इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब को और नेगेटिव के लिए नॉट को, और इनकी जो पोजीशन है वो फार्मूला के मुताबिक बिल्कुल एग्जैक्टली रखी हुई है। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इस फार्मूला के मुताबिक इसको प्रैक्टिस करते जाएं, देन इसका आपकी मीनिंग देखेंगे तो मीनिंग जो वही होगी कि कोई काम जारी था जो कि पास्ट में था। ठीक है जी। उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका नाम यही है लर्न इंग्लिश विद वज़ीर अली जरवार, और मेरा फेसबुक पेज भी है, उसका भी नाम यही है लर्न इंग्लिश विद वज़ीर अली जरवार। आप लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस जल्द, कल या परसों जैसे ही आएगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।